या मुझे करने ही ना दो। मुझे ये बताओ कि गाड़ी को वर्कशॉप में घुमा कर ले जाने से तो बेनिफिट होगा, यहाँ चक्कर लगा के वापस जाने से बेनिफिट होगा कोई? विचारों में भिन्नता आ सकती है, विचार हमारे नीच हो सकते हैं, हमारे अंदर द्वेष भाव हो सकते हैं, हमारे अंदर क्रोध हो सकता है, हमारे अंदर नफरत हो सकती है, हमारे अंदर वैर हो सकता है, हमारे अंदर अहंकार हो सकता है, हमारे अंदर लालच बहुत ज्यादा हो सकता है। ये क्वालिटी ही तो है, ये नुक्स ही तो है। अगर इनके ऊपर काबू नहीं पाएंगे तो ये गाड़ी अच्छी से नहीं चलेगी। ये हमारा शरीर आप देख रहे हो ना, ये बाजू क्या है? ये शरीर का हिस्सा है, शरीर नहीं है ये पूरा, बाजू बॉडी का हिस्सा है। और ये हाथ उंगलियां क्या है? उंगलियां हाथों का हिस्सा है। और ये हाथ बाजू का ये पार्ट है, टांगे शरीर का हिस्सा है, पूरा शरीर नहीं है। पाँव जो है बॉडी का हिस्सा है, ये पूरा शरीर नहीं। मुख है हमारा, ये भी शरीर का पार्ट है, पूरा शरीर ये भी नहीं है। पेट है हमारा, ये भी बॉडी का हिस्सा है, नहीं हो सकता है, लेकिन पूरा शरीर ये भी नहीं। अर्थात मेरा कहने का मतलब पूरा शरीर का बनता है जब ये सारे अंग लगे हुए थे। और ये पूरा शरीर स्वस्थ तब होता है जब हर अंग अपनी सिस्टम में, हर अंग अपनी सही पोजीशन में होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। लेकिन शरीर के किसी भी अंग में कोई दिक्कत आ गई, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, एक उंगली भी हमारी कट के इसमें चोट कर गई तो भी हम स्वस्थ नहीं। पांव के तले में भी कांटा टूट गया, जख्म हो गया, तो भी हम स्वस्थ नहीं। बाजू कट गई हमारी तो भी स्वस्थ नहीं है। एक टांग नहीं है तब भी हम पूरा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकते। हमारे पेट में दिक्कत हो रही है तब भी हम स्वस्थ नहीं है। नजर से कमजोर है तब भी हम स्वस्थ नहीं। हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं तब भी हम स्वस्थ नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना बहुत कि प्रभु की भक्ति करने के लिए हम आते हैं। हम अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित होने के लिए आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने, हमें किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। इसलिए तो आते हैं कि हमें कोई समस्या ना हो, ना हमारे शरीर में हो, ना हमारे परिवार में हो, ना हमारी कारोबार में हो, ना हमारी दिनचर्या में हो, ना हमारे किसी परिवार के कहीं भी कोई समस्या ना हो। इसलिए हम लोग परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की सेवा किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति कर रहा है। हम उसी की सेवा कर रहे हैं। सब इस दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं, सभी परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। सब किसी न किसी रूप में हम सेवा कर रहे हैं। जो दान देता है व्यक्ति, वो कहता है मैं भी परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। अरे मैंने भूखों को, गरीब को दान दे दिया है, मैंने किसी जो जरूरतमंद को पैसा दान दे दिया है, मुझे क्या जरूरत है नाम जपने की। दान देना भक्ति मार्ग का एक हिस्सा है। जैसे ये उंगली हाथ का एक पार्ट है। हम कहेंगे यही काफी है, नहीं, एक उंगली काफी नहीं, ये उसका एक हिस्सा है। कोई व्यक्ति किसी दीन दुखी की सेवा कर रहा है,
किसी रोगी की सेवा कर रहा है, किसी गरीब की सेवा कर रहा है, वो परमात्मा की भक्ति का एक हिस्सा है, सिर्फ पूर्ण नहीं। हम ये कहें कि बस सेवा करें, हमें नाम जपने की क्या जरूरत है, सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, हमें पूजा करने की क्या जरूरत है, हमें गुरु धाम में जाने की क्या जरूरत है, सेवा करें ना की जरूरत है। क्योंकि सुनने में आया था, पुराणों में संतों ने कहा कि 3 रुपयों की सेवा जो है परमात्मा की सेवा, परमात्मा की सेवा का एक हिस्सा है गुरु सेवा। हम समाज सेवा में लगे हुए कि सामाजिक सेवा कर रहे हैं, किसी का हम झगड़ा मिटा रहे हैं, किसी की लड़ाई को मिटा रहे हैं, किसी का मेल करा रहे हैं। हमें क्या जरूरत है नाम जपने की? हमें गुरु की क्या जरूरत? क्यों गुरु के पास आएंगे, क्यों संतों के पास आएंगे, क्यों नाम जपेंगे, क्यों सत्संग करेंगे, क्यों सेवा करेंगे? क्योंकि हम तो सामाजिक सेवा में लगे हैं। वो व्यक्ति ये कहता है मेरे से बड़ा भक्त कोई, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने बहुत परिवारों को जोड़ दिया है, बहुतों के झगड़े भी लगा दिए हैं, बहुतों के काम संभाल दिए हैं, मेरे जैसा तो परमात्मा का भक्त है ही। ये भी एक परमात्मा की सेवा का एक पार्ट है, संपूर्ण भक्ति है। कोई अपने परिवार को पाल रहा है, कहता है मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, परिवार को पाल रहा हूँ, भाई बंधु को पाल रहा हूँ, मैंने क्या लेना नाम जपकर? मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की? मुझे क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की? मुझे क्या जरूरत है दान देने की? मुझे क्या जरूरत है जाप में आने की? नहीं, ये भी जैसे गुरु जी एक सत्संग सुनाते थे। एक नगरी में एक हाथी वाला आ गया। गलियों गलियों में हाथी वाला, उसके साथ 5-7 आदमी हाथी वाले थे। वो गलियों में शोर बजा रहे थे कि हाथी को दर्शन कर लो, हाथी से मिल लो, कोई सवारी करने को छोड़ता है, कोई बच्चे को लेने के लिए छोड़ता है। तो गलियों में से गुजर रहे थे, एक चौक में से गुजर रहे थे, तो उस नगर में 5 अंधे थे जिनको आंखों से दिखता नहीं। वो सुनते भी थे, बोलते भी थे, लेकिन बेचारे अंधे थे, दिखता नहीं। वो कहने लगे, चौक में बैठे हुए, चौरास्ते में बैठे हुए लोग बैठे थे, बुजुर्ग लोग बैठ करते थे, भाई कौन आया, वो क्या है? कहता भाई हाथी वाला। कहता यार हाथी तो हट गई। वो हंसने लगे कि तुम अंधे हो, हाथी को कैसे देखोगे? तुम्हें दिखाई देता नहीं, हाथी को कैसे देखोगे? कहते नहीं, हमें भी हाथी देखना, हमें जो जितने पैसे हाथी वाला हाथी दिखाने की जगह हम दे देंगे, लेकिन हमें भी हाथी देखना है। तो बुजुर्गों में एक समझदार बुजुर्ग बैठा तो कहता कोई बात नहीं, इनकी इच्छा भी है बेचारे हाथ लगा के देख लेंगे, कोई नहीं, आंखों से दिखता नहीं है, तो हाथ लगा के देख लेंगे। हाथी वाले को रोका उन्होंने, कहा भी हाथी वाले ये 5 सूरदास हैं, ये भी हाथी देखना चाहते हैं, इनको हाथी दिखाओ, कितने पैसे लेने आपने वो आपको पैसे ले लो आपके, लेकिन इनको हाथी दिखाओ। हाथी वाले ने सोचा हम देखेंगे, दिखा देते हैं, पैसे ले लेंगे। तो हाथी वाला कहता कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ। हाथी वाले ने एक अंधे को पकड़ा और जाके हाथी का जो है पेट पर हाथ लगा दिया, पेट पर हाथ मार दिया, उसने खाना। ये हाथी है, ये देख लो, ये हाथी है। अंधे ने पेट पर हाथ मेरा बेचारा अंधा ही था, जहाँ जहाँ उसने हाथ रखा वहीं पे देख लिया। कहता भाई हाथी देख लिया, कहता हाथी चल उसको बिठा दिया, दूसरे को हाथ से पकड़ा, दूसरे को हाथी की टांग पर हाथ लगा कर उसको नीचे तक हाथ लगा दिया टांग पर अच्छी तरह से। कहता भाई ऐसा हाथी देख लिया, कहता हाँ जी चल। उसको बिठाया, नीचे अंधे को उठाया,
कान उसके पकड़ा के हाथी का पूरा कान स्पर्श करा दिया। देख भाई ऐसा होता, देख लिया हाँ जी, चल भाई तू। चौथे को हाथ से पकड़कर हाथी का सूंड पकड़वा दिया कि ये देखते ही हाथी ऐसा होता है। ऊपर से नीचे तक सूंड को उसने देखा, टोके देखा कि हाथी ऐसा होता है, ये हाथी है। देख लिया तो कहाँ देख, उसको भी बिठा। पांचवें को उठाया, देखे हाथी की पूंछ पकड़ा दी उसको, ऊपर से नीचे तक देख ले, ये हाथी है, ये हाथी है, ऐसा होता हाथी। उसने कहा देख लिया हाँ। तो वो पांचों को वहां उसी जगह पर बिठा के हम लोग को और हाथ लगाकर चलेगा। तो पांचों अंधे आपस में बातें करते हैं कि हाथी देख लिया तुमने, हाँ देख लिया। एक दूसरे से कहता है कि हाथी बता कैसा है। तो जिसने पेट पर हाथ फेरा था वो कह रहा हाथी तो दीवार जैसा है, जैसे दीवार होती है ऐसा हाथी होता है। दूसरा हंसने लगा, अरे मूर्ख बना रहा मुझे, हाथी तो मैंने भी देखा, ऐसा थोड़ा ही होता हाथी। उसे हाथी का पांव पकड़ा था, टांग पकड़ी थी, वो कहता हाथी तो बरामदे में जो पिलर होता है ना बरामदे का, वो ऐसा होता हाथी, मूर्ख बना रहा मुझे। इसलिए मैं तीसरा बोर्ड पड़ा, कहता तुम दोनों ही, तुमने दोनों ने हाथी को नहीं देखा। अरे हाथी मैंने भी देखा। तो जिसे कान पकड़ा था हाथी का, वो कहने लगा हाथी तो जो हमारे घर में छाज होते हैं ना, गाय रखने वाले, छाज जैसा होता है। तो उसने कान देखा, हाथी का बड़ा सारा कान था कि छजली जैसा होता हाथी। इतने में चौथा बोल पड़ा, अरे तुम तीनों ही लोग बनाते अंधे हैं तो क्या होगा, हाथी तो मैंने भी देखा है, तुमने अकेले थोड़ा देखा। हाथी ऐसा नहीं था, सारे तीनों जैसा नहीं था। तू बता भाई कैसा। जिसे सूंड पकड़ा था वो कहता जैसे पाइप होती है ना, पानी वाली पाइप, हाथी तो पाइप जैसा होता है, मैंने देखा। जैसे पानी वाली पाइप होती है तो मुझे मूर्ख बना रहे हो, ऐसा नहीं हाथी जिसे में पानी ना बोल। कह रहे तुम मूर्ख बना रहे, तुम चारों मूर्ख हो, हाथी तुम चारों ने नहीं देखा। हाथी तो मैंने देखा है, तुमने नहीं देखा, तुमने और कुछ देखा। फिर बता कैसा होता। कहता जिसे पूंछ पकड़ी थी वो कहता हाथी जैसे खूंटी होती है अपने हाथी के पास, खूंटी जैसा था, लाठी जैसा होता, ऐसा नहीं। वो पांचों ही आपस में मुझे, तो मुझे ये बताओ हाथी को पांचों में देखा, क्या टांग हाथी की, हाथी की टांग उसी तरह, वो टांग हाथी, क्या पेट हाथी था, पेट हाथी का था, अंग संपूर्ण। क्या वो कान हाथी था, कान हाथी नहीं था, लेकिन कान हाथी के शरीर का अंग था। जो सूंड थी वो क्या सूंड हाथी था, वो एक अंग था हाथी का, सूंड नहीं था। जो पूंछ थी क्या वो पूंछ हाथी थी, पूंछ हाथी के शरीर का एक अंग था, लेकिन पूंछ। ये हाल आज है, दुनिया अंधी है, अंधी दुनिया है, अंधे को अंधाई बात दिखा